एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके, टेंशन हो रही होगी आपको, और बराबर टेंशन हो रही होगी। तो एग्ज़ाम में क्या करें भैया, कितने सारे वीडियोस को देख चुके हैं, कितने सारी चीज़ों को, कितने हथकंडों को अपना चुके हैं हम, लेकिन हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो एग्ज़ाम का टेंशन बहुत होगा है, लेकिन टेंशन क्यों होगा? क्योंकि आपने साल भर पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मस्ती की है, टीचरों का मज़ा लिया, हुआ क्लास में किया है, बस पढ़ा तो है नहीं आपने, कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये पिछले साल लॉकडाउन हो गया था, तो वही आप लोग समझ रहे होंगे कि इस टाइम पर भी हो जाएगा, प्रमोट हो जाएंगे। हाँ, तो प्रमोट आप हो जाएंगे, आप प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन प्रमोट होने से फ़ायदा क्या होगा ये हमें बताइए। कि आजकल आप समझ रहे हैं ना कि कितनी ज़्यादा कंपटीशन हो रहे हैं। 10 लाख सीटें आती हैं तो उसमें मात्र 2-4 हज़ार बंदे सेलेक्ट होते हैं, उसमें भी कुछ पैसों पर जाते हैं, पूरे बुद्धि पर नहीं जाते, कुछ पैसों पर भी जाते हैं। तो एग्ज़ाम्स के टेंशन हो रहे हैं, लेकिन आपके जहन में तो एक बात आता होगा और आपको वही बात खलता होगा, और आप वही बात हमेशा से चिल्लाते आए होंगे कि मतलब एक एक कागज़ का टुकड़ा हमारी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता। कौन बोला ये? साले को पकड़ के लाओ, उसको पटक के मारो। कौन बोला ये कि एक टुकड़ा कागज का आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता? कौन बोल रहा है? हैं? यहाँ तक कि एक सिग्नेचर, जी हाँ, एक सिग्नेचर आपके फ्यूचर को छोड़िए भैया, आपकी पूरी जिंदगी को, आपके पूरे लाइफ को निर्धारित कर सकता है। वही आपको बताएगा कि आप जिएंगे या मरेंगे। वो तो ये चीज़ कर ही देता है, एक सिग्नेचर, मात्र एक सिग्नेचर। तो वो तो भैया इतना बड़ा कागज का टुकड़ा है, बहुत कुछ निर्धारित कर सकता है, समझ रहे हैं आप? देखिए, हमारा मकसद आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल नहीं है। हम मोटिवेट आपको करते हैं, लेकिन सच्चाई से। हमें व्यूज़ नहीं लेना है, हमें नंबर नहीं बढ़ाना है, हमें बस आपको सचेत करना है, आपको आगाह करना है और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ाना है। बस हमारा यही मकसद है और कुछ भी नहीं है। हम दूसरों की तरह आपको अपने वीडियोज़ को लुभाना नहीं चाहते कि आप हमारे वीडियोज़ को देखिए, आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। भैया, सक्सेस नाम की जो चीज़ है, ये कीड़ा जो है, हर किसी को नहीं मिल पाता। अगर हर कोई सक्सेस जो होता था तो हर कोई सचिन और अंबानी होता, समझ रहे हैं आप? सब छोड़िए, वो तो बात अलग हो गई, सक्सेस की बात हुई। हम बात कहाँ थे? एग्ज़ाम की बात पे। तो एग्ज़ाम भैया आप लोग बढ़िया से दीजिए। ये मत सोचिए कि एक कागज़ का टुकड़ा हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। नहीं भैया, वो बिल्कुल कर सकता है, और एकदम दमदार तरीके से कर सकता है, समझ रहे हैं आप? फटती तब है, फटकर तब हाथ में आ जाती है ना बबुआ, जब आप जाते हैं और एक नंबर से कंपटीशन में हार के आते हैं, समझ रहे? तब आपको एहसास होता है कि हाँ, कोई सही बता रहा था, समझ रहे? तो जो टीचर जो होते हैं आपको बस समझाते हैं, हाई स्कूल इंटर तक आपको समझाएंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है कोई नहीं बताएगा। आप मरें या धंसें, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस उन्हें पैसे चाहिए, उन्हें फीस चाहिए कॉलेज का, बस। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, ना कोई आपको ये बताने आया कि आप ये कीजिए तो अच्छा है, वो कीजिए बुरा है, क्योंकि आप इंटर के बाद मैच्योर हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि आपको क्या करना है, समझ रहे हैं? तो देखिए, एग्ज़ाम का टेंशन है, मुझे पता है कि यूपी बोर्ड वालों की तो और भी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि उनका एग्ज़ाम तो सर पर आ गया है, समझ रहे हैं? तो एग्ज़ाम भैया आप लोग बढ़िया से दीजिए, और हम आपको एक तरीका बता रहे हैं एग्ज़ाम्स देने के, समझ रहे हैं आप? तो देखिए, सबसे पहले आप उसी चीज़ को रिवाइज़ कीजिए जो आपको आते हैं, समझ रहे? वो जो नहीं आते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। बस वो थोड़ा-सा एक मात्र ऐसे एक झलक देख लीजिए, और उसके साथ कुछ भी मत छेड़खानी कीजिए, समझ रहे? वरना जो आता है वो भी भूल जाएँगे। तो जो आता है बस उसी को रटिए। नहीं, रटिए नहीं, बस उस चीज़ को बढ़िया से मतलब ज़हन में रखिए, बिठा के रखिए, समझ रहे हैं आप? तो देखिए, और ये जो एग्ज़ाम जब आप देने जाएँ, मतलब एक आध दिन जब आपका बच जाता है, आपको मतलब कल या परसों आपका एग्ज़ाम्स है, तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए, आप उस टाइम पे थोड़ी सी रेस्ट कर लीजिए, समझ रहे हैं? आराम कर लीजिए। जब आप आराम करेंगे तो आपकी ये जो माइंड है ना, चेतना है, वो स्ट्रांग होगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो आपको एग्ज़ाम्स लिखने में आसानी होगी, समझ रहे हैं? तो जो बता रहे हैं भैया, हम फिर से बता रहे हैं, ये मत सोचिए कि ज्ञान हमारे लिए फालतू का है, समझ रहे हैं? बहुत से लोग होंगे कहते होंगे कि हमारे पास ये कला है, वो कला है। बे तो दिखाओ ना कला,
है? दिखाओ किस 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 टाइम के लिए रखे हो? अचार डालने के लिए रखे हो? तो दिखाओ जो आपके पास प्रतिभा है उसको क्या क्या करने के लिए रखे हो तुम, है? नहीं बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, घंटा कुछ नहीं कर सकते तुम, समझ रहे हो? तो तुम कुछ नहीं कर सकते, हम बता रहे हैं। यही टाइम होता है आपके बनने और बिगड़ने का। जिस टाइम आप तो बिगड़ रहे हैं, और आप बिगड़ कैसे रहे हैं? कुछ गलत लोगों के संगत में आकर, जो आपको ये बता रहे हैं अरे रहने दे, तेरे पास तो बहुत कुछ है, तेरे दादा ये वो करते हैं, तू समझ जाएगा। अरे भैया, दादा के पैसों पर कितने दिनों तक चलेंगे आप, हैं? कितने वर्षों तक रहेंगे आप? कुछ ना कुछ तो आपको करना ही होगा, वरना आपके भी बेटे आपको गाली देंगे कि हमारे दादा अगर ये करके गए होते हमारे लिए तो हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ चीज़ों को अचीव कर सकते थे। समझ रहे? जैसे आप जो ऐसे लड़के होंगे वो अपने दादा को बोल रहे हैं, पिताजी को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो पहले आप खुद बनना सीखिए, फिर दूसरों को सिखाइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे मिलकर यूट्यूब वीडियो बनाने लगो, यूट्यूब पर करने लगो, यूट्यूब पे आ जाओ कि हाँ हम हमारे पास भी ये है वो है, हम भी ये सब कर सकते हैं। अरे बबुआ, हमारा वीडियो देख कर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप में कुछ अलग होगा, टैलेंट आप में कुछ अलग होगा और मेरे में कुछ अलग है, ठीक है? तो मैं इस टाइम पर ये कर रहा हूँ और आप में कुछ अलग होगा, जैसे लाइक आप डांसिंग, सिंगर, कुछ कुछ कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ कीजिए। हमारे वीडियो को देखकर आप ये सब मत कीजिए। और हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप पेपर अच्छे तरीके से दीजिए और गलतफहमियां आपके अंदर बिल्कुल मत आने दीजिए, समझ रहे हैं? तो देखिए, पेपर एकदम दिल से दीजिए और गलतफहमियों में अपना दिमाग मत खर्च कीजिए कि पढ़ाई लिखाई से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चीज़ है। देखिए, ज्ञान जो है, ज्ञान एक टॉर्च की तरह काम करता है, जो आपको सही रास्ते पर ले जाने में मदद करता है, आपको रास्ता दिखाता है कि ये चीज़ सही है, आगे क्या होने वाला, आपके साथ बुरा तो नहीं होगा। तो ज्ञान के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं इस अंधेरी दुनिया में, और किसी के सहारे नहीं। लेकिन आप गलतफहमियों में आकर कहते हैं नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो करो यार फिर। नहीं, हाँ मुझे पता है कि हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, समझ रहे? ये प्राकृतिक का वसूल है कि हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए। कब करेंगे आप कह रहे हैं कि हम नहीं, हम ये कर देंगे वो करेंगे, कब करेंगे आप? बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, या मर वर जाएंगे तब करेंगे? जब कह रहे हैं तो कीजिए भैया, आज नहीं कल कीजिए, लेकिन कीजिए और जल्द ही कीजिए, वरना आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। हम बता रहे हैं, किसी काम के नहीं रह जाएंगे, बस ऐसे हाँकते रह जाएंगे, डिंग हाँकेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन हाँ, इसके लिए पढ़ाई को मत छोड़िएगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, इससे आप खुद को और पूरे संसार को बदल सकते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को नोट कीजिएगा, इस चीज़ को देखिएगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। कोई नहीं समझाने आएगा, कोई नहीं बताने आएगा, समझ रहे हैं आप? आपको अपनी लाइफ खुद ब खुद अपने तरीके से जीना पड़ेगा, और ये ज़िंदगी मात्र एक बार मिलती है, एक बार सिर्फ मिलती है, उसमें आपको जो करना है सो कर लीजिए। आपको बनना है बनिए, बिगड़ना है बिगड़िए, समझ रहे? आपको हर कोई हर रास्ते पर नहीं टोक पाएगा। आप अभी छोटे होंगे तो आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन आपको संभालते होंगे और बताते होंगे बाबू ये कर, आपके लिए अच्छा है, ये कर वो कर, बुरा है। लेकिन अभी वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती होगी, आप समझ रहे होंगे कि ये लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है? आपको वो चीज़ बेकार लग रही होगी, क्योंकि बुरा जो है, बुराई में एक खासियत है भैया, बुराई में हम बता रहे हैं खासियत है। वो शुरुआती तौर पे बहुत अच्छी लगती है, इतना ज़्यादा अच्छी लगती है हम क्या ही बताएं, तो बहुत अच्छी लगती है। तो एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, तो एग्ज़ाम्स आप बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा, और मैं श्योर आपको गारंटी देता हूँ अच्छे से अच्छे नंबर आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दिल से पढ़ते हैं तो, और पढ़िए बाबू, बिना पढ़े कह दीजिए कि संसार में कल्याण है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भला नहीं होने वाला है, ठीक है? अदर काम के लिए भी आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है। ये मत बोलिए कि ये डिग्री है हमारी ज़िंदगी को ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। जो कह रहे हैं वो सरासर आपको झूठ बोल रहे हैं। पहले आप उनकी उठा के डिग्रियाँ देखिए, समझ रहे हैं? वो बिलवाने का आपका काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बबुआ, समझा रहे हैं हम आपको। बस आप समझना चाहें तो समझिए, वरना आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो बस इस वीडियो में इतना ही।